नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और यूपी ट्रिपल एससी की फर्स्ट पाली की जो परीक्षा है वो ओवर हो चुकी है और हमारे पास है इस समय प्रश्न पुस्तिका 4। तो हम देखेंगे आज की आंसर की सबसे सटीक आंसर की हम बताएंगे। किसी भी तरह के नहीं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन बताएंगे। न 10 न 20 न जीएस न मैथ न हिंदी, बल्कि सारा पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कहाँ से फंसते हैं। तो मित्रों, चैनल पे बने रहिए। यदि आप नए हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैथ से शुरुआत हुई है इस सेट में। तो यहाँ पर एक टेबल दी है, तो मैं पेपर नहीं पढ़ूंगा बल्कि इनके आंसर पढ़ता जाऊंगा। तो जो पहले क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है सी। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है और उसका आंसर है यहाँ पर डी। तीसरे का आंसर है यहाँ पर बी। चौथे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पांचवें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पर जिसने भी ये किया है उसने छोड़ दिया है और पांचवे का यहाँ पर होगा डी आंसर। चलिए, यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर एक सारणी दी हुई है। तो 6 नंबर से लेके 10 तक के हम क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ पर जो 6 का सही आंसर है वो है आपका ए, 25:36। 7 का देखेंगे, यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा आपका। 7 नंबर का है यहाँ पर डी, 0 घंटा। और 8 का है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 8 का जो आंसर है 56:99। 9 का देख लेंगे, यहाँ पर 9 का है सी, 18:25। 10 का देखेंगे, यहाँ पे जो 10 का सही आंसर है वो है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 से 15 तक देखेंगे, तो यहाँ पर जो 11 नंबर है उसका जो सही आंसर है वो है बी, 5000, ये बी वाला। 12 देखेंगे यहाँ पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 12 का ए है 9/13। 13 का है यहाँ पर सी, 2002। 14 का है यहाँ पर बी, 1%। 15 का है यहाँ पर सी, 96.15%। चलिए, 16 से 20 तक देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 16 का सही आंसर है वो है ए। यहाँ पे 17 का जो सही आंसर है वो हम देखेंगे, ये भी ए है। 18 को देख लेंगे, 18 का डी, 20%। 19 का देखेंगे मित्रों, 19 का यहाँ पर है डी, 2012 से 17 तक। मैंने कहा था ना, अभ्यास करते रहिए। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट देखते, जितने मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो जीएस का पोर्शन आपका कहीं नहीं गया था। 1-2 क्वेश्चन जो बहुत टफ थे या जो छोड़ने वाले थे वही छोड़ते, अदरवाइज़ आप जीएस का 100% करके आते अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट के। कितने शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए थे। चलिए, 20 का देख लेंगे, यहाँ पर 20 का है सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 21 नंबर है और 21 नंबर का जो सही आंसर है वो शाहजहाँ है, पितृदुर्गा जो था। चलिए, 22 नंबर देख लेंगे। 22 नंबर का जो सही आंसर है वो है ताम्रपाषाण युग, बी नंबर था। 23 का देख लेंगे, यहाँ पर 23 का है डी, राजगीर। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संबंधी संगति हुई? तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वह ट्रिक थी रवा पका। रवा, अगर आपने मेरे वीडियो देखो हैं तो मैंने रवा पका पहली यहाँ पर राजगीर। ठीक है, तुरंत बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। चलिए, 24 नंबर देखेंगे और 24 नंबर का जो सही आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे, और 25 नंबर का जो सही आंसर है वो है डी, मुगल सम्राट। भूदान आंदोलन मैंने 50 बार बताया, सी, विनोबा भावे। प्रैक्टिस सेट में 10 बार ये क्वेश्चन आया होगा कम से कम।
27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर का जो सही आंसर है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। 28 राष्ट्रवाद की पहली सुस्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति, बी। 29 नंबर भारत सरकार निम्नलिखित में से किस कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो जो 29 नंबर का सही है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका ए हो जाएगा। प्रसिद्ध युद्ध 30 नंबर, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, चलो चलो दिल्ली किसने दिया? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस ने। 30 का हो जाएगा बी। अब यहाँ पर होगा, आगे है देख लेंगे 31 नंबर। तो मित्रों 31 नंबर का जो सही आंसर है वो है पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो 32 का देख लेंगे, डी नेपाल और तिब्बत के बीच में। 33 नंबर, 33 का भी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। चलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच, तो 5.5 घंटे। 34 का डी। बहुत ही सरल क्वेश्चन, और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत क्वेश्चन पेपर सरल था। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर सरल नहीं था, ये उन्हीं लोगों के लिए सरल था जो पीसीएस या आरओ या एआरओ या बीईओ की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। तो चलिए 35 नंबर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर यह सभी है इसका आंसर। 36 नंबर में देखेंगे बिहार का शोक कोसी नदी। 37 में देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, तो यह होता है डी राष्ट्रीय विकास परिषद इन योजनाओं की अंतिम स्वीकृति देता था। चलिए 38 नंबर देख लेंगे, और 38 का जो सही आंसर है वो है प्राथमिक क्षेत्र। ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते तो आपका कोई भी क्वेश्चन शायद ही गलत होता। चलिए 39 निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक? तो यहाँ पर सिडबी जो है वो वाणिज्यिक नहीं, ये शाख निर्माण का काम करता है, बैंक नहीं है। चलिए 40 नंबर, तो 40 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा वैधानिक निगम। 41 नंबर देखेंगे भारत की, तो 41 नंबर का जो सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री, ए। चलिए 42 नंबर की ओर बढ़ेंगे, और 42 नंबर का जो सही है 124। 43 नंबर, तो 43 नंबर का सी मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के हिसाब से लागू करता है, और जो उच्च न्यायालय है वो 226 के अनुच्छेद के अनुसार इसको लागू करवाता है। तो चलिए, अगर ये भी मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आया है। 44 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा सी गृह मंत्रालय। 45 नंबर देखेंगे, तो 45 नंबर का जो सही आंसर है वो है बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो 46 का सही आंसर है वो है डी नायलॉन। 47 नंबर, तो 47 नंबर का जो सही आंसर होगा उसके ताप पर निर्भर करता है, तारों का रंग। 48 नंबर, तो 48 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा बी ग्रीन हाउस गैस। 49 नंबर, तो 49 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा फेफड़े। चलिए 50 नंबर देखेंगे, और 50 में मैथ का क्वेश्चन है, और जो इसका सही आंसर है वो है डी। 51 का सही आंसर देखेंगे, ए। 52 का सही आंसर देखेंगे, डी। 53 का सही आंसर देखेंगे, बी सेलुलोज। 54 का सही आंसर देख लेंगे यहाँ पे, और 54 का जो सही आंसर है वो बी 30। 55 का सही आंसर देखेंगे यहाँ पे, और 55 का जो सही आंसर है वो है डी 100। 55 के बाद 56 देखेंगे, तो विलोम युग्म है, तो 56 का जो सही आंसर है वो है सी नूतन पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना, बहुत ही सरल। तो 57 का यहाँ पर देख लेंगे, असंभव बातों की कल्पना करना। 58 महर्षि शब्द का संधि विच्छेद, तो 58 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा महाधन ऋषि।
59, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवलंब विलंब अधर विलोकित। चलिए आगे बढ़ेंगे और 60 नंबर देखेंगे, और 60 नंबर का जो सही आंसर है वो पार्वती रुद्राणी भवानी, सी। चलिए इंग्लिश में आ जाएंगे, और इंग्लिश में यहाँ 61 नंबर है, और 61 का जो होगा वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे और 62 नंबर देखेंगे, और चैनल को आज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। 62 नंबर का जो यहाँ पर होगा वो होगा फॉर बेटिंग, ए, यहाँ पर ए होगा। 63, और 63 का है सी, पत्नी। 64 नंबर यहाँ पर सी, 100। 65 सी, शुक्रवार। 66 पार्शियल का, तो 66 का यहाँ पर हो जाएगा इनकम्प्लीट, यानी कि बी नंबर। डिसअपॉइंट का एंटोनिम पूछ रहा है, तो डिसअपॉइंट का हो जाएगा 67 का सेटिस्फाई, जो डिसअपॉइंट कर देता है, ओ आई एम सेटिस्फाई, इस तरह से आप कर सकते थे। 68 का, तो 68 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सी होगा, लेक्सिकोग्राफी। चलिए 69, तो 69 का सी होगा। 70 का देखेंगे यहाँ पे, तो जो 70 का सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 71 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो होगा कोलकाता, बी। 72 का देख लेंगे यहाँ पर, तो जो 72 का सही आंसर है वो है सी, इज़राइल। 73 का जो सही आंसर है वो है डी, गुजरात। 74 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ए, चीन। 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, स्काईलाइट। 76 भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ, तो 76 का होगा डी, मुंबई से अहमदाबाद। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 77, तो जो 77 है उसका वे संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है ये। और यहाँ पे 78 नंबर देख लेंगे, तो यहाँ पे यूएई होगा। बचपन में एमबीबीएस सबको मालूम है, और अगर ये आप पढ़े होते या बचपन में एमबीबीएस शॉर्ट ट्रिक मेरी देखे होते तो ये क्वेश्चन आपका गलत ना होता। ये सब हर यूट्यूब चैनल पे बचपन का एमबीबीएस ही पढ़ाई जाती है। तो 79 का देख लेंगे, आईआईटी मद्रास, ए। 80 का देख लेंगे यहाँ पर, तो 80 का है यहाँ पे अमित शाह, सी। 81 का देखेंगे, गोवा है ये, बी। 82 जैव विविधता दिवस, वेरी गुड, 22 मई। 83 का देख लेंगे, ये है अपना भारत में मंजूली द्वीप, लोकटक झील के पास। 83 हो गया, 84 देखेंगे, और 84 का है यहाँ पे सी, हंगेरियन फोरेंट। ये मुद्रा वाला एक शॉर्ट वीडियो है, मुद्रा वाला, ये उसमें है, जो मैंने मुद्रा वाला वीडियो कराया था ये उसमें है क्वेश्चन। 85 नंबर, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। 25 वर्ष प्रधान बनने के लिए, 21 वर्ष संसद या विधायक बनने के लिए, 25 वर्ष, ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ये याद रखिएगा, और मतदान की 18 वर्ष। चलिए कहाँ तक हो गए, 86। 87 देख लेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये पूरा नाम यही है, बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 88 नौटंकी, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी कितने करते हैं। ओलंपिक समिति का मुख्यालय 89, तो इसका जो 89 होगा वो स्विट्जरलैंड होगा। 90 का देख लेंगे मित्रों, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। 91 देख लेंगे, अब यहाँ पर 91 ये है, पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का जो 91 का सही आंसर होगा वह दुष्प्रभावों को सामने लाकर, बी।
92 की तरफ बढ़ेंगे और 92 में देखेंगे जो क्या सही आंसर है। तो 92 का होगा सी, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियाँ। अब आगे आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि आपका समय कीमती है। और जो लोग अभी या आज पेपर देंगे या कल जो पेपर देंगे वो इसको ज़रूर देख के जाएंगे इस आंसर की को, कि इसके आसपास का ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। 93 में देख लेंगे, 93 का होगा बी। 94, 94 का ए, क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता। 95, तो 95 का सी हो, साहित्य और समाज। 96 देखेंगे, तो 96 का जो सही आंसर है वो है ए, क्षणभंगुर। 97, तो 97 का डी, श्रद्धापूर्वक। और 98, तो 98 का बी होगा, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए। और 99, 99 का सी, यहाँ पे 100 देखेंगे और 100 का डी। तो मित्रों ये कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट आंसर की है। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जिन लोगों की अभी परीक्षाएँ हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ कल तक के लिए।